छोटी सी का मार्केट है, तो मैं इस चार्ट में देख रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है। अब देखो हालांकि मार्केट में हुआ क्या, देखो एक लोअर हाई से मार्केट रिवर्स कर रही है, डार्क क्लाउड का पैटर्न बना, देखो वहाँ 50% से मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है। अब मार्केट का जो टारगेट है, मार्केट को जाना है नीचे, तो मैं कुछ ट्रेड्स लूंगा यहाँ पे ओटीसी के मार्केट में, ठीक है। अब देखिए टारगेट डिफाइन कर लिया, बस कैंडल्स पे ध्यान देना है, स्टोरी क्लियर है, टारगेट क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है। अब बस कैंडल्स रिएक्शन देखना होता है, वो लास्ट पॉइंट होता है कैंडल रिएक्शन। ओके, 60 पे रखना चाहते हैं और 60 के नीचे, ठीक है, ये कैंडल रेड बन जाएगी, ठीक है, ये रेड बन जाएगी क्योंकि क्लियर हो गई ना स्टोरी। अब अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं थोड़ी सी और ट्रेड लूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसको रेडी बनना है कैंडल। देखिए 5 सेकंड में मेरी काफ़ी मास्टरी है, ठीक है। 5 सेकंड में मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना पसीना बहाया 5 सेकंड में गाइस। तो 5 सेकंड और कंटिन्यूशन ट्रेड्स में मेरी काफ़ी ज़्यादा मास्टरी है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए जितनी मर्जी ऊपर जाइए रेड में ही क्लोज होगी एंड ऑफ द डे। अब देखते हैं इसमें, क्योंकि रिकवरी है, मैंने देख लिया गाइस, आपकी आई शार्प होनी चाहिए, कैंडल बोलना क्या चाहती है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखो मार्केट घूम गई ना, तो ऐसे ली जाती है गाइस शॉर्ट ट्रेड, ये शॉर्ट ट्रेड होती है। देखिए शॉर्ट ट्रेड का मतलब यही होता है कि जब आप स्ट्रक्चर और स्टोरी के साथ जाते हो ना, तो वो कैंडल शोर कहलाई जाती है फिर, ठीक है। तो ये मेरी ट्रेड विन हो जाएगी, 100% गाइस विन हो जाएगी। अब मेरा अगली कैंडल पे ध्यान तो नहीं है, बट ठीक है। देखिए ये विन हो जाएगी, देखा स्टोरी और स्ट्रक्चर के साथ गया, विन हो गई ट्रेड, है ना। अब देखिए, ओके गाइस, अब देखिए क्लोज मारू बुजू कैंडल है, ऊपर से मोमेंटम दिख रहा है, तो यहाँ पे ना हम रिवर्सल नहीं कर सकते, ठीक है। रिवर्सल बिल्कुल नहीं कर सकते, वो कभी भी रेड कैंडल बन सकती है ना। ओके देखिए रिवर्सल कर तो नहीं सकते, मैं ना एक चांस लेना चाहूँगा, अगर ये मुझे हल्की सी नहीं 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 नहीं, ओके ठीक है, मैं वेट ही कर लूँगा। ये ग्रीन कैंडल बन सकती है और मुझे ग्रीन ही जाना था, बट आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्लोज मारूबुजू कैंडल है, पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं ऊपर, तो ठीक है, तो वेट कर लेना चाहिए। तो अभी देखते हैं मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। 16 15, देखिए मार्केट का टारगेट नीचे ही है, क्यों नीचे है, देखिए देखिए बायर्स को रिट्रेसमेंट बनाया गया यहाँ पे, फिर बायर्स रिट्रेसमेंट बने, अब फिर बायर्स ही आ रहे हैं। क्यों बायर्स आ रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट पे कैंडल क्लोज है ना। अब देखो ओके, अब इन्होंने ना पेयर्सिंग लाइन बना दी यहाँ पे, बट ठीक है, मैं देखता हूँ 5 सेकंड में फॉर्मेशन क्या हो रही है। 5 सेकंड में बस एंट्रीज देखनी होती हैं, और हमें ना देखना होता है कि 5 सेकंड में कौन सी पार्टी स्ट्रांग है। अब देखो मैं एक ट्रेड लूंगा, ओके गाइस, ये श्योर ट्रेड नहीं है, बट ठीक है, श्योर कैंडल ये बिल्कुल नहीं है, बट ठीक है, मैं स्ट्रक्चर, ओके देखो कहाँ ट्रेड लगी है। ओके लेट्स सी ये विन होती है कि लॉस होती है, कोई इशू नहीं है गाइस, ये श्योर ट्रेड बिल्कुल श्योर ट्रेड नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है ना, देखिए मार्केट ना काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलर्स का एक ही टारगेट है कि इस के सपोर्ट के नीचे लो लगाना हमें, बट मेरी ट्रेड देखो कहाँ लगी है। ये लॉस हो सकती है, ठीक है, अगर ये लॉस हो भी जाएगी तो मैं आपको रिकवर करके दिखाऊंगा कैसे रिकवर करते हैं। तो ठीक है, देखो एग्जैक्ट सपोर्ट पे लगी और टारगेट ही वही है, अगर ये टारगेट कंप्लीट कर देगी तो विन हो जाएगी, है ना। तो ये देखो स्ट्रक्चर स्टोरी में ये होता है, फिर जब आप स्ट्रक्चर और स्टोरी के साथ ट्रेड मारते हो ना, तो ऐसी ट्रेड्स आपको, आप कंफर्टेबल रहते हो वहाँ पे, है ना। आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हो, आपको कोई डर नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको पता है वो कैंडल बनने वाली है रेड या ग्रीन। अब देखिए लो के नीचे लो लगे तो एक कैंडल का वेट किया जाएगा यहाँ पे, तो मैं बस एंट्री देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहा, मैं ट्रेड नहीं लेने वाला यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ओके कोई इशू नहीं है, देखिए अब लो के नीचे लो लग चुका है हमारे पास, अब हमें करना क्या है, एक कैंडल का वेट करना है, क्योंकि मार्केट रिटेस्ट कर सकती है, ठीक है। ओके ओके, अब अगर ये खुद ही कंटिन्यूशन दे देना, प्लस इन्होंने इवनिंग, सॉरी इवनिंग स्टार नहीं है वो पे, सॉरी गाइस मैं दिमाग से मेरी निकल रही है बात, ये वो है इनगल्फिंग का पैटर्न बन रहा है, बेयरिश इनगल्फिंग। तो अब ये कंटिन्यूशन दे रहा है कि नीचे का कंटिन्यू करो, तो अगली कैंडल अगर ये स्ट्रांग होती है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके 20, फिर 20 के नीचे 15, और ये 15 और गैप ऑफ 15 पे, तो अब एंट्री देखने की ज़रूरत पड़ जाएगी मेरे को अब। तो ठीक है, मैं एक ट्रेड ले लूँगा अब यहाँ पे। ओके आई गेस मुझे वेट करना चाहिए था यहाँ पे, कोई इशू नहीं है गाइस, कोई इशू नहीं है। देखिए आपको पता होना चाहिए करना क्या है, कब कौन सी ट्रेड कहाँ बननी चाहिए, आपको सारा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ओके उसने ना गैप अप करा तो था,
ठीक है, कोई इशू नहीं है गाइस, देखते हैं इसमें क्या होता है अब। ठीक है, ओके, इसने ना कंटिन्यू ही दिया तो कंटिन्यू ही करेगी मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। हालांकि ये ट्रेड ऊपर ही ले लेनी चाहिए थी, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, देखते हैं इसमें क्या होता है हमारे पास। देखिए लो के नीचे लो लगा, बट वो जो गैप करा ना, है ना, वो वहाँ प्रॉब्लम हो गई। बाकी तो सब सही है यहाँ पे, बट ये रेड में ही क्लोज होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट ठीक है। बस वो गैप ने मुझे हल्का सा डाउट डाल दिया, क्योंकि लास्ट सेकंड में वो गैप हो गया ना फिर। तो ठीक है, देखिए 3 2 और ये 1 और ये वीक कैंडल बन गई बायर्स की। ठीक है, अब गाइस आपको ना रिकवरी, अब देखो मेरी एक ट्रेड लॉस है, अब मैं क्या रिकवरी करना मुझे आता है। ठीक है, तो अब मुझे पता है किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, मार्केट बोल क्या रही है ना। एक कैंडल आने से मार्केट चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, तो अब मैं यहाँ फॉर्मेशन देखूंगा और फिर मैं अपनी ट्रेड्स करूंगा, रिकवरी ट्रेड्स करूंगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर लगी है, बट कोई इशू नहीं गाइस, कोई इशू नहीं गाइस, कोई इशू नहीं, देखते हैं। ओके, देखो कहाँ कितनी नीचे मेरी ट्रेड्स लगी है ना, मेरी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि कैंडल में विन कर जाता हूँ, बस वो एंट्री के चक्कर में लॉस हो जाती है। गाइस मेरा ये एंट्री मॉडल है, ठीक है, मैं वैसे ही एंट्रीज करता हूँ। अब ठीक है, अगर ये लॉस भी हो जाती है तो मैं आपको रिकवर करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि लॉसेस नहीं होते, लॉसेस होते हैं गाइस। अब देखो, ओके, ये गैप डाउन कर दिया है ना, वहीं पे गैप डाउन हो गया, बट कोई इशू नहीं गाइस। देखो ये मेरी काफ़ी सारी ट्रेड्स में लॉस हो गई हैं, मेरी 2 ट्रेड्स लॉस हो गई हैं, तो मैं 1000 की 2 ट्रेड्स। ओके, अब देखो कैसे रिकवर करते हैं यहाँ पे। 100% ट्रेड देखो कैसे लेते हैं, जब 100% ट्रेड मिलती है ना, तो कोई डर नहीं रहता गाइस, कितना बड़ा अमाउंट हो। अब देखो, अब मैंने ना गलती ये करी थी कि एक कैंडल का मुझे और वेट कर लेना चाहिए था यहाँ पे। अब देखो, अब ये 2 कैंडल्स आई, रिट्रेसमेंट बनी, 2 कैंडल्स आई, क्या बनेगी गाइस, रिट्रेसमेंट ही होंगी गाइस, है ना। अब देखो एंट्री स्ट्रॉन्ग एंट्री थी, तो कैंडल देखो कितनी बढ़िया कैंट्री बन रही है ये। ठीक है, तो गाइस लॉस होती है तो ऐसे रिकवर करना होता है, डरना नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए करना क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड क्यों ली है, देखो ये देखो, बायर्स को रिट्रेसमेंट बनाया, बायर्स को रिट्रेसमेंट बनाया, 1 और 2 कैंडल फिर रिट्रेसमेंट बनी, है ना। तो ये श्योर कैंडल होती है अपनी टारगेट और स्ट्रक्चर के साथ। तो अब फिर डर भी नहीं होता। अब देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स अपनी ले ली हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ आई होगी मैं जो बात करना चाहता था इस वीडियो में। देखिए गाइस मेरी कंटिन्यूशन ट्रेड्स में ना, और 5 सेकंड में मेरी काफ़ी ज़्यादा मास्टरी है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ट्रेड्स करनी है, और मैं अपनी वीडियो यहीं बंद करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा गाइस। ठीक है, ये देखो लॉस भी हुई थी बट रिकवर भी कर लिया, देखो कितनी ज़्यादा लॉस भी हुई है ना, क्योंकि वो एक ही जगह पे मैंने लगाई थी। बट ये देखो गाइस लॉसेस भी होंगे, बस आपको ना रिकवर करना आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे लॉसेस नहीं होते, बस अब मैं कहीं ना कुछ रूल्स मिस कर जाऊंगा तो वो लॉसेस हो जाएंगे, राइट। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है गाइस, अगर आपको कुछ भी लर्निंग करनी है ना, अगर आपको मेरी तरह ट्रेड करना है, मैं आपको ना मास्टर करा दूंगा 5 सेकंड में कैसे देखा जाता है। उसके बाद आपकी ना कभी कोई ट्रेड लॉस नहीं होने वाली, अगर आप स्ट्रक्चर और स्टोरी के साथ जाते हो तो। ठीक है, अगर आपको मेरे से सीखना है या सिग्नल्स चाहिए, है ना, शॉर्ट सिग्नल्स चाहिए, तो एक बार टेलीग्राम में कनेक्ट करना। ठीक है, थैंक यू गाइस, हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।